जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने दो स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है और ये दोनों स्लीपर सेल आतंकी संगठन खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए हैं। जो खालिस्तानी पन्नू है वो किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था और किस तरीके से ये दो स्लीपर सेल को निशाने बना करके कितने पैसे का लालच दे करके क्या बड़ी साजिश करने की प्लान थी, ये पूरा खुलासा हो चुका है, जिसके ऊपर खालिस्तानी पन्नू के ऊपर भी बड़ा एक्शन लेने की खबर सामने आ रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये स्लीपर सेल भारत में काम कर रहा है और कैसे इस स्लीपर सेल से कुछ बड़े अटैक करवाने का पूरा प्लान रेडी है और इसमें खालिस्तानी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं भारत देश से बाहर बैठ करके। अलर्ट होने की ज़रूरत है दोस्तों। ये आपके आसपास, ये आपके घर में जो दूध देने वाला आता है, जो एम्बुलेंस चलाता है, या आप जहाँ पे रहते हैं आपके बगल में रह सकता है, एक सब्जी बेचने वाला, कोई भी स्लीपर सेल हो सकता है। आप नहीं शक कर सकते हैं कैसे काम करते हैं ये स्लीपर सेल, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो दिल्ली पुलिस ने दो स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है, उसने जो खुलासे किए हैं सुन करके आप दंग हो जाएंगे कि क्या बड़ी साजिश रचने वाले थे ये दोनों स्लीपर सेल। इन दोनों आरोपी ने क्या किया कि जो खालिस्तानी पन्नू हैं उनके आदेश पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को माहौल खराब करने के लिए इन्होंने दीवारों के ऊपर खालिस्तानी समर्थक नारे लिख दिए, ताकि 26 जनवरी को जब माहौल बने तो फिर कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे एक दंगा का माहौल क्रिएट हो सके, कुछ हानि हो। और ये जो बाहर बैठे लोग हैं वो हमारे भारत देश के उन ऐसे गरीब लोगों को निशाना बनाते हैं जो कि 10,000 12,000 रुपए पे मेहनत करते हैं। उनको अगर अचानक आप 2 लाख रुपए का लालच दे दो, 5 लाख रुपए का लालच दे दो, तो उनको लगेगा कि मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और एक साल में 1,20,000, इसमें काट छाट करके भी वो 30 से 40,000 रुपए बचा पाएगा इतनी महंगाई में। और अगर उसे कोई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कुछ क्राइम करने को दे रहा है तो वो भी करने को तैयार है। तो सोच लीजिए कि भारत की जो व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा खराब हो रही है। जो बाहर बैठे लोग हैं वो भारत देश के जो नवयुवक हैं जिनके ऊपर महंगाई का कर्ज का बोझ दबा है, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। अब ये साजिश जो रची गई, आरोपी को जो टारगेट किया गया खालिस्तानियों की तरफ से, ये कनाडा में बैठ करके पूरी साजिश रची गई थी। अब आप सोच लीजिए कि बाहर से रह करके भारत देश के उन नवयुवकों को टारगेट किया जा रहा, मतलब कि जो टारगेट कर रहा है, जो काम करवा रहा है, उसको यहां पे आने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बस पैसे भेजवाता है और जो करता है उसको पता भी नहीं है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। वो अपना एक आदमी भेजता है जो मुख्य आरोपी था पन्नू का, खालिस्तानी समर्थक का। वो जब 26 जनवरी से पहले खालिस्तानी समर्थक नारे जो लिखे थे दोनों स्लीपर सेल ने, जो खालिस्तानी पन्नू का जो मैसेज लेकर के आया था, जैसे ये दोनों गिरफ्तार होते हैं वो भाग जाता है। खालिस्तानी पन्नू के वो आदमी था और इसी खालिस्तानी पन्नू का जो आदमी दो स्लीपर सेल को 2 लाख रुपए का लालच दे करके वो 26 जनवरी से पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ हिंसा भड़काना चाहता था और इसलिए उसने दीवारों को गंदी करी, दीवारों पे खालिस्तानी समर्थक नारे लिखवाए। अब गिरफ्तार बलजिंदर दिल्ली में एम्बुलेंस चलाने का काम करता है दोस्तों। वो कितना कमा लेता होगा? 12,000 14,000, उससे ज़्यादा नहीं कमाता होगा। लेकिन उसको दीवारों पे ऊपर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखने के 2 लाख रुपए का लालच दिया गया। और जो एम्बुलेंस चलाता था बलजिंदर, उसका सहयोगी, उसका साथी रोहित, जिसने दीवारें पूरी तरीके से खराब की, जिसने खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे, ये सब काम कैसे करवा रहा था? कौन करवा रहा था? जो कनाडा में बैठा हुआ है खालिस्तानी पन्नू, उसने अपने आदमी भेजे दिल्ली के अंदर और एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला एक आदमी को चुना जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। और कैसे काम करते हैं ये लोग?
ये लोग स्लीपर सेल जो है वो मेन आदमी तक इनकी बात भी नहीं पहुंचती है, इनको पता भी नहीं होता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। बस आपको ये लिखने हैं, आप लिख दीजिए और आपको पैसे दे दिए जाएंगे। पुलिस ने बलजिंदर और रोहित दोनों स्लीपर सेल के ऊपर एफआईआर दर्ज की और गणतंत्र दिवस पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी, इस पर यह बड़ा खुलासा दोनों स्लीपर सेल ने किया है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों पहले कि आखिर ये स्लीपर सेल काम कैसे करते हैं। पहले इस चीज को बड़े आसान से समझिएगा। ये साजिश तो थी गणतंत्र दिवस पे माहौल बिगाड़ने की 26 जनवरी को, लेकिन ये स्लीपर सेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये आपके आसपास भी लोग हो सकते हैं। अगर किसी के ऊपर ऐसा शक होता है तो तुरंत थाने में जाकर के पहले आप बताइए जाकर के कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरे बगल में ऐसा ऐसा लोग है जो एक क्रिमिनल माइंडसेट का है, उसकी कुछ अलग तरह की गतिविधियां मुझे देखने को मिली, आप ज़रा उस पर नज़र बना करके रखें। आप ऐसी बातें जाकर के शिकायत कर सकते हैं थाने के अंदर। एक स्लीपर सेल जो होता है वो आम लोगों की तरह छुप करके रहता है, बिल्कुल आपके जैसा। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि आखिर ये एक टेररिस्ट माइंडसेट है। समाज में रह करके किसी को शक नहीं होता, इतना साधारण तरीके से वो रहता है। ये किसी आतंकी संगठन के लिए काम करते हैं, आपको शक भी नहीं होगा। और आदेश मिलने पे ये चुपचाप शांत होकर के रहते हैं, और जैसे ही इनको आदेश मिलता है, इनका जो मकसद होता है, अचानक ये एक्टिव हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाने के लिए अपना काम शुरू कर देते हैं। ये स्थानीय इलाकों की पूरी जानकारी रखते हैं जहां पर इनको घटना करना होता है। स्लीपर सेल को बाहर से पैसे मिलते हैं, ये जासूसी या नफरत फैलाने का काम करते हैं। पकड़े जाने तक इनकी पहचान गुप्त रहती है, मतलब इनको पता नहीं होता है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए एक आम जनता को भी एक्टिव होना चाहिए। आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, आपको इस पर ध्यान रखनी होगी। जो खालिस्तानी पन्नू है वो एक आतंकी संगठन का नेता है, सिख फॉर जस्टिस का नेता है। वो आए दिन कभी नरेंद्र मोदी जी को धमकियां देता, कभी देश में दंगा फैला देंगे, कभी लाल किले को लेकर के बड़ी धमकी भरा स्टेटमेंट जारी करता है। तो ऐसे ऐसे माहौल क्रिएट करता है जिस कारण से भारत के अंदर एक माहौल ये खौफ का क्रिएट करना चाहता है। अभी ये कनाडा में बैठ करके भारत विरोधी साजिश रचता है। उसने दिल्ली में नारे लिखवाने हेतु पैसे दिए 2 स्लीपर सेल को। जैसा कि मैंने आपको बताया, पन्नू गरीब युवाओं को पैसे का लालच देता है। ये देखता है कि कौन फाइनेंशियल क्राइसिस से, कर्ज से कौन जो है वो डूबा हुआ है, ऐसे लोगों को पकड़ो, वो हमारा काम करेगा। वो भारत का माहौल खराब करना चाहता है। इसको लेकर के इसने बहुत बार धमकियां भी दी है। पुलिस ने पन्नू को आतंकवादी घोषित पहले ही किया हुआ है। उसके इशारे पर स्लीपर सेल काम करते हैं। पन्नू सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालता है। भारतीय एजेंसियां उसकी संपत्ति जब्त कर चुकी है पहले भी। वह विदेशों से भारत की सुरक्षा को चुनौती देता है, लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे है। तो जो खालिस्तानी आतंकी पन्नू जिस तरीके का माहौल भारत के अंदर बनाना चाहता है, ये कभी पूरा नहीं होने वाला। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।